शेतकरी कामगार पक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अडानी हटाओ अडानी बचाओ, अडानी हटाओ अडानी बचाओ, अडानी हटाओ अडानी बचाओ, अडानी हटाओ अडानी बचाओ, अडानी बचाओ अडानी बचाओ, शेतकरी कामगार जिंदाबाद, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष जिंदाबाद धारावी बचाओ आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद, धारावी बचाओ आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद, शेतकरी कामगार पक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद, अडानी हटाओ अडानी हटाओ, हम सब एक हैं, 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 धारावी बचाओ अडानी हटाओ, 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 हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, अडानी हटाओ धारावी बचाओ अडानी हटाओ, धारावी बचाओ, शेतकरी कामगार पक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद, अडानी हटाओ धारावी बचाओ। अडानी एक विशाल धरना डीआरपी के ऑफिस में जाने निकला है। पुलिस की इस मोर्चे को पहले परमिशन नहीं थी, लेकिन आज मुंबई उच्च न्यायालय ने दिए हुए निर्णय का हम स्वागत करते हैं। लोगों की अपनी आवाज़ उठाने के लिए उनको साथ जमा होने का निर्णय मुंबई हाईकोर्ट ने दिया है। ये बहुत वेलकमिंग डिसीजन है। धारावी करों की लड़ाई पिछले 19 सालों की लड़ाई है और उनके इस हक और अधिकार की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज हर धारावी का वासी यहाँ पे शामिल है। शेतकरी कामगार पक्ष के लाल झंडे के साथ धारावी करों को घर के बदले में घर मिले, मकान के बदले में मकान मिले, दुकान के बदले में दुकान मिले, कोई भी उद्योगपति पूंजीपति आके धारावी की ज़मीन ना हड़पे, इसके लिए धारावी की इस गरीब आवाम, हर महिला और बच्चा आज ज़मीन पे उतरा है। ये मांग लेके आज डीआरपी में 13 से भी ज़्यादा पार्टी के डेलीगेट्स चर्चा करने के लिए जाएंगे। अडानी के खिलाफ धारावी की जनता ऐसी एक ये लड़ाई है और ये लड़ाई की जीत जरूर हासिल होगी। लेकिन जो है ये जो आपने कहा घर के बदले घर मिलना चाहिए, ज़मीन के बदले ज़मीन मिलना चाहिए, बाकी जो है और भी समस्या होती है कहीं ना कहीं जो है मतलब काफ़ी समस्या होती है। आप तो जान सकते हैं, आप एक पॉलिटिकल में है, तो कैसे उस समस्याओं को देखती हैं? धारावी की ज़मीन की जो बाकी अन्य समस्या है उसको लेकर डीआरपी यहाँ के उद्योगपतियों के साथ, लैंड होल्डर्स के साथ चर्चा करे। इसीलिए ये मांग डीआरपी का मास्टर प्लान जारी किया जाए, ये हमारी मांग है। 2018 में भी ऐलान हुआ था, उसके पहले भी ऐलान हुआ था, 2022 में फिर से ऐलान हुआ है। रेलवे लैंड के ज़मीन के बारे में क्या प्रोजेक्ट डीआरपी के बारे में प्रोजेक्ट की बेस प्राइस बाद में 5 साल में कम कैसे होती है, ये सब जो बाकी अन्य कारण है, हम ये कहते हैं कि अडानी इस उद्योगपति पूंजीपति सरकार का एक मुखिया बन गया है और धारावी की गरीब आवाम का घर, उनकी जमीन, उनकी संपत्ति ऐसे पूंजीपतियों की हाथी लेने की साजिश सरकार के द्वारा रची जा रही है, इसका हम निषेध करते हैं और इसी आंदोलन धारावी विधानसभा है छोड़कर बाकी भी मुंबई महाराष्ट्र में कई ऐसे विधानसभा है जो लोगों को जो है काफ़ी टारगेट किया जा रहा है। जमीन हुआ, बिल्डिंग हुआ, कई लोगों को जो है आसारी का महाड़ा का मामला जो है ज़्यादा सामने नजर आ रहा है। पूरे मुंबई में एसआरए के तहत जो डेवलपमेंट होती है उसके टेनेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट अफेक्टेड टेनेंट्स होते हैं, उसमें पात्रता निश्चिती का काम हो, उसमें लोगों को अपात्र करने का काम हो, अधिकारियों के साथ जो लॉबिंग होती है, जो भ्रष्टाचार होता है, उसके शिकारी इस धारावी की जनता भी है। डीआरपी का प्लान मास्टर
प्लान जाहिर होने के बाद भी आज धारावी में कई ऐसे इलाके हैं, राजीव गांधी नगर का इलाका हुआ, MK चाल का इलाका हुआ, यहाँ पे BMC के तहत नोटिस दी जाती है, यहाँ पे प्रोजेक्ट अफेक्टेड टेनेंट्स तैयार होते हैं, इनको धारावी से उठा के बाहर फेंकने की साजिश रची जाती है। यहाँ के 80% घर अपात्र हो जाते हैं, उनको उठा के माउल गांव में घर देने की साजिश की जाती है, जहाँ पे हाईकोर्ट कहता है कि वो रहने लायक इलाका नहीं है, वो केमिकल से भरा हुआ इलाका है, लोग वहाँ पे रह नहीं सकते हैं। ये राइट टू लाइफ का वायलेशन है। अगर धारावी के लोगों के साथ, इस ज़मीन पे रहने वाले कोई भी लोगों के साथ अगर उनको जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो चाहे धारावी की हो, चाहे मुंबई की भी हो, कहीं भी हो, यहाँ पे जनता आएगी। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान घर का अधिकार होना चाहिए। आज इस मांग की लड़ाई के साथ हम यहाँ सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करना चाहेंगे। जब उनका आशियाना छीनने की बात होती है, उस वक्त लोग जो है आर पार की लड़ाई लड़ते हैं, और इसलिए हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं यहाँ पर कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन और भी तेज होगा, और इसलिए सरकार ने हमारे से बात करना चाहिए। धारावी के लोगों का पुनर्वास जो है वो नीट तरीके से होना चाहिए। परिचय? मैं भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष का कार्यालयीन चिटनीस हूँ। आपका मैडम कार्य? मेरा नाम साम्या कोरडे है, मैं शेतकरी कामगार पक्ष की धारावी की कार्यकर्ता हूँ, उसी के साथ मैं पार्टी के छात्र संगठन की अध्यक्ष हूँ। ये तो एक झांकी है, आगे और लड़ाई है। आज धारावी पुनर्विकास प्रकल्प के सवालों को लेकर धारावी की जनता ने एक झलक दिखाई है। आज हम ये मांग लेके सरकार के पास गए हैं कि धारावी जो है वो अडानी के हाथ में मत दो। अडानी कोई जो ट्रस्टवर्दी बिल्डर नहीं है, उसके ऊपर धारावी की जनता का विश्वास नहीं है। इसके लिए अडानी को दिया हुआ ठेका रद्द करो और भाड़ा के माध्यम से धारावी का विकास करो। धारावी के सभी झोपड़ावासियों को पात्र करो, निवासी अनिवासी दुकानदारों को, गोदाम वालों को, सबको पात्र करो, सबका पुनर्वसन धारावी के अंदर ही करो। ये मांग लेके हम लोग जा रहे हैं, और सरकार ने अगर हमारी बात को नहीं सुना, ये आंदोलन जो है आने वाले दिनों में और उग्र हो जाएगा और तेज हो जाएगा। तो 10 बाय 10 के घर में उनको रहना पड़े, क्या ये इस आवाम के साथ अन्याय नहीं है? जैसे शिक्षा ना मिलना, रोजगार ना मिलना ये अन्याय है, वैसे ही बारिश होने के बाद अपने घर में गटर का पानी घुस जाना ये भी लोगों के साथ अन्याय है। इसके लिए धारावीकरों को 400 स्क्वायर फुट का घर दो, हम ये कह रहे हैं, सरकार तो 450 कह रहा है। शेतकरी कामगार पक्ष अडानी हटाओ, अडानी हटाओ, अडानी हटाओ, धारावी बचाओ, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। अडानी हटाओ। माइक थोड़े पीछे शेतकरी कामगार की तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? पॉजिटिव तरीके से ठीक है। आज धारावी को भी बार वासीना का मानपुर या और नाउर नहीं भेजना चाहिए। धारावी का पब्लिक को धारावी के अंदर ही मिलना चाहिए। हम इसका विरोध नहीं है डेवलपमेंट का, लेकिन ये चोर को दिया हम उसका विरोध है। कहीं ना कहीं जो है ऐसे काफी मामले सामने आते हैं। धारावी ऊंचे पूंजीपति लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन डेवलपमेंट के अंदर ये अमीरों को तकलीफ नहीं होगा, जो गरीब लोग हैं जिसके पास डॉक्यूमेंट बराबर नहीं है उनको ही तकलीफ होगा। अगर सरकार पूरा नहीं करेगी, अरे इससे धारावी का 20 लाख का आबादी है। अगर बच्चा घर से निकला तो 20 लाख की आबादी 20 लाख की